एक हमारी हम ना अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। पूजा पाठ, आज के बच्चे पूजा पाठ नहीं करते। जितने भी मंत्र पढ़ते हैं हम लोग, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम लोग, या क्या कहते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, तो हर एक मंत्रों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं। आजकल के बच्चों का जो बिहेवियर है ना, माँ बाप नहीं समझ पाते, और उनके सोचने समझने की जो तरीका है वो हम उसको कोड नहीं कर पाते। अगर हम उसका चक्र को चेक कर लिया जाए तो हमें समझ में आएगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे लोग जो बताते हैं कि हम चक्र चेक करते हैं, हम रेकी करते हैं, हम इस टाइप की रेमेडी देते हैं, वो सब ना बेकार की बातें लगती हैं हमें, क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। हम 7 चक्र से रिलेटेड एक म्यूजिकल PDF फाइल, म्यूजिकल एक फ़ाइल देते हैं, MP3 फाइल। उसको अगर आप सुनेंगे रेगुलरली तो वो चक्र इम्प्रूव होना शुरू होगा। और उन्हीं का अच्छा होता है जो स्पिरिचुअल होते हैं और जिनकी वे ऑफ थिंकिंग अच्छी होती है, क्योंकि सातों चक्र हमारे बहुत सारी हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे विचारों को कंट्रोल करते हैं। तो जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग आता है, मीन्स वो सारे चक्र उसके बैलेंस्ड हैं। जय सिया राम। ज्योतिष काफ़ी प्राचीन विद्या है। इसे वेदों के समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आजकल के इस युग में जहां हर जेंजी, जहां आजकल की युवा पीढ़ी ज्योतिष को एक मिथ मान रही है, इसीलिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक एस्ट्रोलॉजर नीरज शर्मा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। आप ज्योतिष में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और आज के इस मॉडर्न युग में आप ज्योतिष को एक साइंटिफिक रूप में डिफाइन करते हैं कि किस तरह से ज्योतिष हमारे ऑरा को मजबूत करने में हेल्प करती है। आप पारंपरिक ज्योतिष से हटके उसे एक मॉडर्न वे में आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये ज्योतिष का जो ये कनेक्शन है, जो आजकल लोग कहते हैं कि ये मिथ है, इसका कोई ऐसा कोई यूज़ नहीं है, ये सच नहीं होता, ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप उसे साइंटिफिक वे में देख रहे हैं? देखिए, मैं भी एक साइंटिफिक पर्सन हूँ। मैंने BTech किया हुआ है, MSc फिजिक्स किया हुआ है। तो जब हम इतना साइंटिफिकली जब हमने स्टडी की हुई है, तो कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, और साइंटिफिक वे में हमारा जो दृष्टिकोण है बहुत साइंटिफिक होता है। तो जब मैंने विशारद किया ज्योतिष में, और 4-5 साल मैंने ज्योतिष में दिए, और लगभग 10-15 साल मुझे इस फील्ड में हो गए, तो मेरे दिमाग में यही विचार आता था कि जितने भी बड़े बड़े ज्योतिष गुरु हैं, कहीं भी कोई लेक्चर होता है तो, और कई किताबों में भी लिखा होता है कि ज्योतिष एक विज्ञान है। लेकिन मैं भी कहीं जब लेक्चर देने जाता हूँ या मैं लोगों से बात करता हूँ, तो ज्योतिष अगर विज्ञान है तो हमें देखना चाहिए ना विज्ञान। विज्ञान का क्या प्रिंसिपल होता है बता सकते हैं आप? शायद नहीं, तो मैं बताता हूँ कि विज्ञान का प्रिंसिपल ये होता है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट को एक बार किया जाए या 1000 बार किया जाए, उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो ऐसे ही ज्योतिष अगर विज्ञान है, तो ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से कैसे प्रेजेंट करें। तो जो आजकल की जो जनरेशन है, हम लोग इतने मॉडर्न युग में जी रहे हैं, और ज्योतिष आती है 5-7-10 हज़ार साल पुरानी विद्या, लेकिन मॉडर्न से कैसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन विद्या अपने आप में बहुत यूज़फुल है, और इतने सारे लोग उसको मानते भी हैं, और इसका हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन जब तक ये साइंटिफिकली कनेक्ट नहीं होती, तो हमारे दिमाग में ये बात नहीं जाती कि ये हमारे ऊपर कैसे प्रभाव करती है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है इस पॉडकास्ट का, वो ऑरा के ऊपर ही है। आजकल के इस जनरेशन में हर कोई चाहता है कि उसका ऑरा मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, हर जगह उसकी एक कद बढ़े। तो इसीलिए हम सबसे पहले आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऑरा का क्या रोल है हमारे इस पूरे ज़िंदगी में। क्या ऑरा इतना इम्पॉर्टेंट है, उसे मजबूत बनाना कैसे? देखिए, ज्योतिष से लिंक ये है कि जो आदमी का, बच्चों का हॉरोस्कोप होता है, वो ऑरा से ही लिंक होता है। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जैसे मूलाधार, विशुद्धि चक्र, स्वादिष्ठान, हार्ट चक्र, और स्कैरल चक्र वगैरह, बहुत सारे 7 चक्र होते हैं। तो चक्रों का प्रभाव हमारी कुंडली में दिखाई देता है। उसी के हिसाब से हमारी वे ऑफ थिंकिंग होती है, उसी के हिसाब से हमारी सोच होती है। अगर हम चक्रों को चेक करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कौन सा चक्र वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, और इन सारी चीज़ों को मिला के ही हमारा ऑरा बनता है। अगर किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो बृहस्पति के कारण जो उस व्यक्ति का ऑरा होगा, वो थोड़ा जैसे लोगों को ज्ञान देना, स्पिरिचुअल फील्ड में आना, तो ऑरा उन्हीं का अच्छा होता है जो स्पिरिचुअल होते हैं और जिनकी वे ऑफ थिंकिंग अच्छी होती है। क्योंकि सातों चक्र हमारे बहुत सारी हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे विचारों को कंट्रोल करते हैं। तो जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग आता है, मीन्स वो सारे चक्र उसके बैलेंस्ड हैं, और उसी हिसाब से उसका सोचने समझने की शक्ति है, और उसी हिसाब से अपनी लाइफ में वो एक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल। अभी जैसे मैं देख सकती हूँ कि सामने यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक ऑरा स्कैनर है। तो
इसके बारे में लोग अभी जानना चाहते होंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह से काम करता है ऑरा को स्कैन करने में, क्या यूज़ है इसका? बेसिकली क्या है कि एक AI बेस्ड डिवाइस है ये। अच्छा। और ये एक इस टैबलेट से जुड़ जाता है। टैबलेट के अंदर, इसके अंदर एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से लिंक होता है। और जो हमारा जो फोटोग्राफ है इसमें एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन एक साइंटिस्ट है उनकी, कि फ़ोटो के हिसाब से वो पूरा ऑरा स्कैन होने के बाद 7 जो चक्र हैं वो अपने आप ही कैलकुलेट करता है। तो हर एक चक्र की इसमें रीडिंग आ जाती है और 100% हमने देखा है कि उसके ना हॉरोस्कोप से भी लिंक होती है। और उसकी हर एक चक्र की जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग को देख के हम समझ सकते हैं कौन सा चक्र हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। यानी ये ऑरा स्कैनर हर तरह से हमारी पर्सनालिटी को बता देता है। पर्सनालिटी को बता सके। और इसको इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर रेमेडी भी है। अच्छा। और नहीं तो अदरवाइज हम 7 चक्र से रिलेटेड एक म्यूजिकल PDF फाइल, म्यूजिकल एक फाइल देते हैं, MP3 फाइल। उसको अगर आप सुनेंगे रेगुलरली तो वो चक्र इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। जी जी। तो इसको आप किस तरह से यूज़ करते हैं? क्योंकि अभी कई भक्तों का ये मन में सवाल आ रहा हो कि जो लोग बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं वो किस तरह से आपसे कनेक्ट होके, आप किस तरह से इस डिवाइस का उनके साथ यूज़ करते हैं? देखिए, ये डिवाइस ना बहुत यूज़फुल है। और नॉर्मली क्या है, अभी तक बहुत से लोग जो बताते हैं कि हम चक्र चेक करते हैं, हम रेकी करते हैं, हम इस टाइप की रेमेडी देते हैं, वो सब ना बेकार की बातें लगती हैं हमें, क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। हमारे पास तो मशीन है, आपका चेक कर रहा है, अगर कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करा जाए। और हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी हो सकती है, क्योंकि हमारा खान पान, रहना, पॉल्यूशन, और इतनी आजकल बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत से लोग, हम लोग टेंशन्स में रहते हैं, तो उसके कारण चक्रों पे प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को हम मशीन के थ्रू थोड़ा न्यूट्रलाइज, मतलब आसान करते हैं, और आसानी के हिसाब से हम उसका रेमेडी ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि जैसे आजकल के बच्चों का जो बिहेवियर है ना, माँ बाप नहीं समझ पाते, और उनके सोचने समझने की जो तरीका है वो हम उसको कोड नहीं कर पाते। अगर हम उसका चक्र को चेक कर लिया जाए तो हमें समझ में आएगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी बॉडी के साथ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सा चक्र वीक है, कौन सा। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हैं, बहुत से बच्चे एकदम से एग्रेशन में होते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये सारे चक्रों के थ्रू हम उसको थोड़ा सा ड्राइव कर सकते हैं, कौन सा बेटर हो सकता है, क्या हम नया रास्ता चूज़ करें जिससे कि हम बच्चों को बैलेंस रख पाएँ। अच्छा, अब ये तो बात हो गई ऑरा स्कैनर की कि किस तरह से आपने लोगों को स्कैन किया और उनके पर्सनालिटी के बारे में बताया, चक्रास के बारे में जैसा आपने कहा। अब यहाँ पे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा हो किस तरह से ओवरऑल एक ऑरा को बेटर बनाया जा सके, क्योंकि ऑरा की आजकल बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं डिमांड है। लोग हर जगह सर्च में लगे हैं कि किस तरह से ऑरा को पावरफुल किया जा सके। तो एक ओवरऑल उन भक्तों के लिए आप बताना चाहें कि क्या कोई ऐसे कोई पूजा पाठ है, क्योंकि अब जब एक पर्टिकुलर एक इंसान का देखा जाएगा ऑरा स्कैन करके तभी उसके हिसाब से रेमेडीज़ निकलेंगी, लेकिन ऐसे भी जो भक्त दूर बैठे हैं या फिर वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी रेमेडीज़ जिनसे उनका ऑरा एक हम ना अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। पूजा पाठ, आज के बच्चे पूजा पाठ नहीं करते। जितने भी ये मंत्र पढ़ते हैं हम लोग, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम लोग, या क्या कहते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, तो हर एक मंत्रों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एफिकेंसीज होती हैं जो हमारी बॉडी को इम्पेक्ट करती हैं। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो अपने आप में बहुत बड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जिसको हम लोग आज के ज़माने में उसकी वैल्यू नहीं समझते। हमारे पास अगर कोई आता है तो हम उसको दिखाते हैं कि हर एक राशि को 2-3 राग सूट करते हैं। जैसे ही हम राग को प्ले करते हैं, उनके हेडफोन पे उनका ऑरा बढ़ जाता है। अच्छा। और जो दूसरा राग प्ले करेंगे जो उनकी राशि को सपोर्ट नहीं करता, उसमें न्यूट्रल रहता है। तो ये बहुत अच्छी हमारी रिसर्च है कि जो अगर हम उस राग के बेस की कंपोजिशन सुनते हैं, इंस्ट्रूमेंटल या शाब्दिक रूप में होती हैं, तो वो हमारे ऑरा को इम्प्रूव करता है। और हमने इसके ऊपर एक एप्लीकेशन भी बनाई है, एस्ट्रो म्यूजिक। उसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ डालेंगे तो आपके उसका सजेस्टिव आपको म्यूजिक आपको मिलेगा, यानी आपके हिसाब से वो जो आपको कोई राग बताएगा कि हाँ वो राग बताएगा, आपको सुनिएगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा मेंटल जो बैलेंस है वो होगा। और ये बहुत बड़ी रिसर्च है। म्यूजिक तो सबको पसंद आता है, लेकिन कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कौन सा हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, ये अपने आप में पता होना चाहिए। जी, अभी जैसे आपने बात की कि भक्ति करने से भी ऑरा इम्प्रूव होता है, इसमें बहुत लोगों की जिज्ञासा आती है कि क्या हनुमान चालीसा जैसे पाठ या फिर किसी मंत्र का जाप
कोई मेडिटेशन, क्योंकि अभी मेडिटेशन की भी बहुत यहाँ पे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन का क्या रोल है ऑरा को देखिए improve करने में? वहाँ पहले भक्ति की बात करते हैं। आजकल की जनरेशन ना पूजा पाठ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। मैं साइंटिफिकली शो कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि जैसे ही हम किसी मूर्ति के सामने जाते हैं और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स और मतलब पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स जब आप 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए वहाँ बैठेंगे भगवान के सामने, क्योंकि जो मूर्तियाँ बनी हैं हज़ारों साल की रिसर्च के बाद बनी हुई हैं। जैसे हनुमान जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, अपने आप में बहुत एक कॉस्मिक एनर्जी कैच करने का एक डिवाइस है। तो जब हम 10 मिनट उसके सामने बैठेंगे तो वो एनर्जी हमारे में ट्रांसफ़र होती है। और इन द मीनवाइल अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं उनके सामने तो और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। ज़रूरी नहीं कि फिजिकली आप करें, लेकिन वो जो मंत्रों का जाप है और जो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर आएगी, तो इससे बहुत इंप्रूवमेंट होता है। जी, जैसे कि रिपोर्ट दिखाना चाहें तो मैं दिखा हाँ सकता हूँ। बिल्कुल रिपोर्ट दिखाइए। देखिए ये ऑरा स्कैनर है, इसमें हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है। अब जैसे आप ही की बनाई थी, दिखा दें? हाँ बिल्कुल। देखिए ये पूरा ना 7 चक्र की रिपोर्ट आई है, तो कौन सा चक्र इसमें वीक है इसमें पता चलता है, तो उसको इश्यू को हम आगे ट्रीट कर सकते हैं। और हर एक चक्र के अंदर का क्या प्रभाव पड़ता है और किस टाइप की हमारी हैबिट्स होती हैं, क्या वे ऑफ थिंकिंग है, इसमें हर एक में एक्सप्लेनेशन हुआ है। तो इसको हमें एक तरह से रिपोर्ट है, तो इसको समझ के हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस मशीन से हम ना वास्तु भी चेक कर सकते हैं। देखिए वास्तु दोष होता है तो हमारी जो मशीन चेक करती है वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी चेक करती है। जब नेगेटिव जोन में बैठते हैं तो हमारा जो माइंड प्रॉपर काम नहीं करता, हमारी सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होती है। तो हर एक आदमी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हर एक आदमी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आता है। तो इस टाइप की चीज़ें हमारे रास्ते को ब्लॉक करती हैं, हमारी प्रोग्रेस को ब्लॉक करती हैं। तो इनको हमें इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बहुत अच्छा लगा जान के ऑरा के बारे में, ऑरा को मजबूत कैसे करना हो, नाम जाप, भक्ति और मेडिटेशन का क्या महत्व है ऑरा के इस फील्ड में, उसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।